कक्षा 11 सांख्यिकी में प्रसरण पर आधारित एक्सरसाइज है। ये 15.2 चौथे नंबर का प्रश्न है। ये सारणी बनी हुई है, ये पद दिए हैं 6, 10, 14 वगैरह। ये बारंबारता के रूप में सारणी है, माध्य और प्रसरण निकालना है। यहां से इसका हल है, ये पद x जैसी सारणी है वैसे इसको ऐसे लिख दिया है स्तंभ के रूप में। ये बारंबारता f इस तरह से लिखी गई है। बारंबारताओं का योग ये 40 है, इसे n कहते हैं। बारंबारताओं के योग को n कहते हैं, n बराबर 40। और f और x का जब गुणा करते हैं तो fx को इस तरह से 6 दूनी 12 ये इस तरह से गुणा करके ये लिखा गया है और इनको जोड़ लिया गया है। इस योग को सिग्मा कहते हैं। ये योग है fx का, तो इसको सिग्मा fx से व्यक्त करते हैं। x बार हुआ करता है fx का सिग्मा अपॉन n। यदि f ना होता, केवल x होता तो सिग्मा x बटे n लिखते। f के होते हुए फिर f और x का गुणा करना पड़ता है। fx का सिग्मा बटे n, तो ये सिग्मा 760 है बटे n 40 है, तो ये 19 बार कट गया। ये माध्य निकल आया, ये भी पूछा था। अब ये पद हैं जिन्हें x से व्यक्त किया गया है। माध्य के सापेक्ष कितना विचलन है, जिसे d कहते हैं विचलन को, तो d बराबर x माइनस x बार। इन x को, ये सब x हैं, इनमें से जो निकला हुआ है 19 है, इसको घटा दिया। 6 में से 19 घटाया ये बच्चा, 10 में से घटाया ये बच्चा, 14 में से घटाया, 18 में से घटाया, 24 में से घटाया, 28 में से ये x बार 19 घटाया और 30 में से घटाया, तो ये आया। और ये विचलन का वर्ग है। इनके वर्ग को और करेंगे, धन का हो जाएगा। 13 का वर्ग, 9 का वर्ग, 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, 9 का वर्ग और 11 का वर्ग। इस विचलन का d के साथ और गुणा हो जाए तब सिग्मा किया जाएगा। इसके बाद काम पूरा हो चुका होगा। d का स्क्वायर जो हो चुका है, इसका f के साथ गुणा, बारंबारता के साथ गुणा। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करो, 2 में 18 और 2 में 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3। 2 का गुणा कर दिया है, 2 में 18, 2 में 12, 2 1 2 1 3। 4 का गुणा, 4 1 4, 4 8 32। 7 का गुणा, 25 7 61 75। 12 का गुणा 1 बार, 12 1 12। 8 का गुणा 200 और 4 का गुणा, 4 1 4 और 4 8 32। 3 का गुणा, 3 1 3, 3 2 6 और फिर 3 1 3। अब ये सिग्मा कर लीजिए, इसके बाद काम खत्म हो जाएगा। जोड़िए, 8 और 7 12 और 12 और 5, 8 और 7 12 और 7 19 हो गए। 19 और 7 26 के 6 हासिल 2, 5 हो गए। 5 और 2 7 और 7 14 15 16 17 और 3 23 के 3 हासिल के 2 3 5 8 9 10 11 11 और ये 6 1736 आया है ये। और बात यहीं खत्म हो जाएगी। प्रसरण निकलेगा, प्रसरण को व्यक्त करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये बराबर हुआ करता है सिग्मा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन n। तो ये आया है 1736 और n का मान है 40। 40 का भाग लगा दें, इस 0 से यहाँ दशमलव मानते हुए 4 का भाग लगा दें। 4 चौक 16, 1 बचा, 13 हो गए, 4 3 12, फिर 1 बचा, तो 4 चौक 16। इस तरह से ये प्रसरण आ चुका है।
प्रसरण का एक सूत्र और है, कभी उसे लगा लेते हैं कभी उसे। तो ये देख लेते हैं, वर्ग यदि ये पद छोटी छोटी संख्याएं हैं तो उनका वर्ग करना आसान होगा और उनका योग भी आसान होगा, और यदि ये बड़ी संख्याएं तो वर्ग करेंगे फिर बारंबारता में गुणा करेंगे फिर और बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमने माध्य को घटा दिया। ये माध्य यदि ये दशमलव में निकलता तो नहीं करते ऐसे, तो फिर उसे करते ऐसे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। ये सूत्र भी इस्तेमाल होता है और ये सूत्र भी विचलन वाला भी इस्तेमाल होता है, दोनों से प्रसरण निकलता है। परिस्थितियां तय करती हैं कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे काम कम से कम करना पड़े। धन्यवाद।